हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत जल्दी। तो आप जो है फटाफट रिवीजन कर लो और इन क्वेश्चनों को याद कर लेना। ये आपके सीधे पेपर में मिलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने पहला ही प्रश्न फर्स्ट पेज पे रखा है, तो आप बताना कमेंट करके आपके कितने प्रश्न जो है सही हो रहे हैं। पर्वतीय मिट्टी किन दो जिलों में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा कोटा, उदयपुर। इन दोनों जिलों में पर्वतीय मिट्टी अपने राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मनीराम, अशोक शर्मा, एस.के. घोष या रघु वर्मा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे एस.के. घोष। बागोर सभ्यता किस नदी किनारे बसी हुई है? ये 5000 ईसा पूर्व की जो है सभ्यता है अपने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, और ये सभ्यता है कोठारी नदी के ऊपर। बागोर सभ्यता बसी हुई थी। राव सिया का शब्द किस वंश से था? याद रखना, आपके बीएचटीसी एग्जाम में जो है कुछ इतिहास के प्रश्न भी आते हैं, ज़्यादा तो नहीं आते लेकिन कुछ आते हैं, तो इनका भी जो है आप रिवीजन अच्छे से करना। राव सिया का संबंध किस वंश से था? कच्छाह वंश, राठौड़ वंश, सिसोदिया वंश, चौहान वंश? तो याद रखना, राव सिया का संबंध राठौड़ वंश से था और ये इनके जो है महापुरुष थे राव सिया। लूनी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, नागौर? लूनी नदी का उद्गम जो है ये रूपनगढ़ की पहाड़ियों से होता है और ये है अजमेर में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक प्रथम बार कहाँ हुआ था? याद रखना, 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था और ये हुआ था अपने गोगुंदा उदयपुर में जो है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक प्रथम बार हुआ था। जीण माता का मंदिर किस जिले में आता है? सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर? याद रखना दोस्तों, जीण माता का मंदिर सीकर जिले में आता है। केसरिया नाथ का मंदिर किस जिले में है? सलूम्बर, डूंगरपुर, उदयपुर, धुलेव? इस प्रश्न में दोस्तों मैंने जो है मूल स्थान रखा है धुलेव। यहीं पे केसरिया नाथ जी का मंदिर है और उदयपुर में आता है धुलेव। तो इसका सही उत्तर उदयपुर धुलेव दोनों होगा। ये धुलेव में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ केसरिया नाथ जी का। ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है? किस सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है? आहड़, खेतड़ी, बागोर, गणेश्वर सभ्यता? तो इसका सही उत्तर आहड़ ना होके इसका सही उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता, जिसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। याद रखना, पेपर में आएगा सीधे पुरातत्व का पुष्कर किसको कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अपोलो का चित्र किस सभ्यता से मिला था? आहड़, खेतड़ी, बागोर, गणेश्वर? तो अपोलो का चित्र दोस्तों याद रखना आहड़ सभ्यता से मिला था अपोलो का चित्र। गणेश्वर सभ्यता मैंने आपको पहले ही बताया था, यह पुरातत्व का पुष्कर इसको कहा जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। मछली पकड़ने का कांटा यही मिला था गणेश्वर में। और इसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ चीजें साथ में बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो गणेश्वर सभ्यता यहाँ पे पत्थर से मकान बनने का जो साक्ष्य है दोस्तों, वो याद रखना गणेश्वर सभ्यता से मिला है। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, रूपनगढ़ की पहाड़ियाँ? अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, रूपनगढ़ की पहाड़ियों से अपने लूनी नदी का जो है उद्गम होता है। रूपनगढ़ की पहाड़ी। सोम नदी का उद्गम दोस्तों याद रखना बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से होता है, सोम नदी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में आ चुका है, इसको रट लेना, ये फिर से आपके पेपर में छप सकता है। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है। केवड़ा की नाल किस जिले में आती है? ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार पेपर में पूछा जाता है। केवड़ा की नाल किस जिले में आती है? उदयपुर में आती है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। केवड़ा की नाल उदयपुर जिले में आती है। अजमेर, यहाँ पे भी जो है बहुत सारे दर्रे हैं, याद रखना दोस्तों। शिवपुरी घाट का दर्रा ये अजमेर में स्थित है। यहाँ पे कई दर्रे हैं जो आपको जो है उनका अध्ययन करना होगा। अजमेर में शिवपुर घाट का दर्रा है। जगत अंबिका माता मंदिर किस जिले में आता है? याद रखना दोस्तों, एक प्रसिद्ध मंदिर है जगत अंबिका माता मंदिर। ये किस में आता है? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर? याद रखना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जगत अंबिका माता मंदिर ये अपने आता है उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में जो है ये जगत अंबिका माता मंदिर आता है। एक याद रखना, त्रिपुरी माता का मंदिर बांसवाड़ा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। मैं आपको साथ में जो चीजें बता रहा हूँ वो सीधे पेपर में आएगी। त्रिपुरी माता का मंदिर कहाँ है? वो बांसवाड़ा में।
पचपन बुर्ज वाला किला कौन सा है? 55 बुर्ज वाला किला कुचामन किला, जूनागढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला। याद रखना 55 बुर्जों वाला किला आपको पेपर में मिले तो वो होगा जैसलमेर। कुचामन किला इसको कहा जाता है जागीरी किलों का सिरमौर। याद रखना जागीरी किलों का सिरमौर कुचामन किला। जूनागढ़ किला ये कहाँ है दोस्तों? जूनागढ़ किला इम्पोर्टेंट है, आएगा पेपर में बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में जो है अपने जूनागढ़ किला आता है। राजस्थान का कुंवारा किला कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखना ये आपने पहली बार सुना होगा कई बच्चों ने तो कुंवारा किला। तो कुंवारा किला किस जिले में? याद रखना कुंवारा किला अलवर किले को कहा जाता है और ये अलवर में स्थित है। राजस्थान का कुंवारा किला अलवर किला। जूनागढ़ अभी बताया था बीकानेर में, आमेर जयपुर में और मेहरानगढ़ चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। याद रखना चिड़िया टूक की पहाड़ी पर ये जो है दुर्ग बना हुआ मेहरानगढ़ दुर्ग। परियों और फरिश्तों के द्वारा बनाया गया दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग। इसका सही उत्तर होगा अलवर का किला। जल दुर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? ये घाघरीन लिखा है दोस्तों, लेकिन ये घाघरोन का दुर्ग है। याद रखना आप, ये प्रिंट मिस्ट हो गया है, घाघरीन दुर्ग लिखा है लेकिन ये घाघरोन दुर्ग है और बेसरोड़गढ़। इनके याद रखना एक मनोहरपुरा का किला भी है, कुछ एक नाम और है मनोहरपुरा का किला, वो भी जो है दोस्तों आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये दोनों दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, याद रखना। सबसे प्राचीन चित्रशैली कौन है? कौन सी जो है यहाँ पे सबसे प्राचीन चित्रशैली है? मेवाड़ शैली है, मारवाड़ चित्रशैली है, जयपुर चित्रशैली है, जैसलमेर चित्रशैली है। किसी भी शैली, एक प्रश्न आएगा पेपर में किस शैली के ऊपर जो है किसी का प्रभाव नहीं पड़ा था, तो याद रखना जैसलमेर चित्रशैली पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ा था। और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सबसे प्राचीन चित्रशैली कौन सी है आपके? मेवाड़ चित्रशैली सबसे प्राचीन चित्रशैली। याद रखना इम्पोर्टेंट प्रश्न, मेवाड़ चित्रशैली यहाँ पर जो है आपके कदम के वृक्ष इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कदम के वृक्ष का उल्लेख किस चित्रशैली में मिलता है? तो मेवाड़ चित्रशैली में। ताला नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी है? ताला नदी बाणगंगा, बेड़च, लूणी, खारी नदी, लसवारी नदी। याद रखना दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट, लसवारी नदी किस नदी को कहा जाता है? लूणी को। कालिदास ने क्या नाम दिया था? अंतसलीला इसका नाम दिया था लूणी नदी का। ताला नदी या रुंडित नदी आपको पेपर में मिल सकता है, रुंडित नदी, तो ये होगा बाणगंगा। सही उत्तर इसका बाणगंगा। बड़े बाग की छतरिया कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में बड़े बाग की छतरिया कहाँ पे स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको पेपर में मिल सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा, जैसलमेर, पाली, नागौर। तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। जैसलमेर बड़ा है तो बड़े बाग की छतरिया कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में। सारबाग की छतरिया कहाँ स्थित है? यहाँ पे हाडा वंश की छतरिया है दोस्तों। याद रखना सारबाग की छतरिया, ये इनका संबंध आपसे पूछ ले पेपर में तो हाडा वंश। तो इसका सही उत्तर होगा कोटा। याद रखना दोस्तों कोटा। बड़े बाग की छतरिया कहाँ है? जैसलमेर। और सारबाग की छतरिया कहाँ है? कोटा जिले में। तारागढ़ किला है क्या दोस्तों? प्रिंट मिस हो गया है। तारागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? पाली, झालोर या बूंदी, राजसमंद। तो इसका सही उत्तर होगा तारागढ़ का किला। याद रखना दोस्तों 2 जिलों में है, एक अजमेर में है। और याद रखना जो नए स्टूडेंट है उनको बिल्कुल पता नहीं होगा, तारागढ़ का किला एक अजमेर में और एक बूंदी में। ये हाडा वंश वाला तारागढ़ का किला है जो बूंदी जिले में स्थित है। जिंक स्मेल्टर देबारी का स्थित है। जिंक स्मेल्टर क्षेत्र याद रखना देबारी कहाँ स्थित है दोस्तों, सबको पता होगा, ये तो प्रश्न कॉमन प्रश्न है। जिंक स्मेल्टर देबारी का स्थित है जो अपने उदयपुर जिले में स्थित है। जिंक स्मेल्टर चंदेरी राजस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ, तो साथ में बने रहना और वीडियो को पूरी देखना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। जिंक स्मेल्टर चंदेरी राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये चंदेरी नाम की जगह है दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़। नाकोड़ा तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? याद रखना हमने जो राजस्थान में जिलों की संख्या जो है बढ़ चुकी है दोस्तों। नाकोड़ा तीर्थ स्थल पहले बाड़मेर में आता था, लेकिन इसका सही उत्तर नाकोड़ा तीर्थ स्थल वर्तमान में बालोतरा जिले में है। मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में बनी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मलिक शाह की दरगाह जालोर दुर्ग में स्थित है।
संत मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में बनी हुई है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों घाघरीन दुर्ग लिखा है, लेकिन ये घाघरोन दुर्ग में स्थित है संत मीठे शाह की दरगाह। खंडित शिवलिंग की पूजा राजस्थान में कहाँ होती है? तो खंडित शिवलिंग की पूजा राजस्थान में दोस्तों याद रखना डूंगरपुर में होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा राजस्थान में डूंगरपुर में होती है, और ये बेणेश्वर धाम में जो है खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, ये सबको पता होगा। काका जी की दरगाह किस जिले में स्थित है? कुछ कला संस्कृति के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके पेपर में सीधे आएंगे, याद रखना। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में स्थित है, प्रतापगढ़ जिले में। संत धन्ना जी का संबंध किस जिले से है? संत संप्रदाय से भी दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पेपर में मिल जाते, तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ सब मिक्स में क्वेश्चन। संत धन्ना जी का संबंध किस जिले से? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों टोंक। गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? जो है इनसे कुछ लोक देवताओं के जन्म स्थल पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो याद रखना गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनसे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पेपर में रिपीट होता है। वीर तेजा जी का जन्म पटवार 2021 में यह प्रश्न आया था, खडनाल। परबतसर नहीं होगा, याद रखना, इसका सही उत्तर खडनाल होगा। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता ने 24 वाणिया ग्रंथ लिखा था? तेजा जी, घोगा जी, रामदेव जी या मेहजी महाराज? तो इसका सही उत्तर होगा रामदेव जी। रामदेव जी ने जो है 24 वाणिया ग्रंथ लिखा था। देवनारायण जी के घोड़े का नाम निम्न में से कौन सा था? लीलागर, लीलन, केसर कालमी, नीला घोड़ा? याद रखना दोस्तों देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था, ना कि लीलन था। लीलन था तेजा जी। तेजा जी महाराज की जय हो। तेजा जी महाराज का जो है संबंध याद रखना दोस्तों लीलन तथा केसर काल में किसका है? या केसर काल में जो है बाबू जी की घोड़ी का नाम था नीला घोड़ा, रामदेव जी का था। किस लोक देवता को झार पीर कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना, जो लोक देवता है झार पीर गोगा जी को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? यह अपना शायद अंतिम प्रश्न हो सकता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो याद रखना कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है, काली मृदा। प्रिंट मिस्टेक हो गया तो थोड़ा गलत लिख दिया है मृदा। कपास की खेती के लिए जो काली मृदा उपयुक्त है। तो इसी लगे आपको क्लास सभी कमेंट करके जरूर बताएं, और क्लास को आगे से आगे शेयर करें। बहुत मेहनत से आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया था। क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।